हेलो स्टूडेंट्स, आज गाला पेपर 2025 सेक्शन ए पेपर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। जहां रीजन की जरूरत है वहां पे अपने रीजन ले लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स of partners are there in partnership business according to the rules 10 of companies act rule 2014। देखिए 2014 रूल 10 के अंदर ऐसा बोला हुआ है कि भाई जो भी पार्टनर है, मेंबर्स है पार्टनरशिप के अंदर, वो 50 होने चाहिए। इसका आंसर, राइट आंसर है 50। ये तो लर्न ही करना है, इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इन विच अकाउंट and on which side the shares of partner shares profit is recorded under the fluctuating capital accounting method। नंबर 1 fluctuating capital account method। अच्छा, अकाउंट पार्टनरशिप के अंदर अकाउंट रखने की दो मेथड है। नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो सारी दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती है, किसमें? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। ये कौन सी मेथड बोलिए? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में तो एक ही अकाउंट बनता है भाई, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। तो सारी चीजें कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो देखिए, विच अकाउंट एंड विच साइड शेयर्स ऑफ पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड, आंख बंद करके लिख दो। देखिए डेबिट वाला तो हटा दो, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बी वाला जो है वो अपना आंसर सही है। ओके चलिए 3, गुडविल डिपेंड्स ऑन विच एस्पेक्ट। गुडविल किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? एम्प्लॉय? नहीं भाई, एम्प्लॉय के ऊपर नहीं। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस पे ऊपर भी नहीं। एसेट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज पे। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के ऊपर गुडविल इफेक्ट करती है। फ्यूचर में कितना प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी का ज्यादा गुडविल आएगा। चलिए नेक्स्ट, गुडविल इज फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ। अच्छा, गुडविल फाइनेंशियल वैल्यू, बिजनेस की एक प्रेस्टीज है। देखिए, प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, गुडविल इज अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटर। ना फिक्स्ड एसेट्स है, ना कंपटीशन से, ना इन्वेस्टमेंट है। चलिए नेक्स्ट ले लेते 5th नंबर का, वेयर आर द इफेक्ट गिवन व्हेन द वैल्यू ऑफ लाइटिस डिक्रीज। देखिए लाइटिस डिक्रीज हुई, लाइटिस डिक्रीज होगी तो फायदा होगा। एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, लाइटिस डिक्रीज होगी तो यार भाई क्या है, रिकंस्ट्रक्शन, फायदा होगा, लाइटिस के अंदर से माइनस करेंगे। और दूसरी, अरे फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे। देखिए, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सच लाइटिस एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्यों भाई क्रेडिट किया रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर? अरे भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट जो होता है, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करते। और लाइटिस कम होगी, अपने को जिसको पैसा देना है अब नहीं देना रहेगा तो फायदा होगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अब एक्यूमुलेटेड का प्रॉफिट क्या? हर साल कंपनी प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा बचाया, थोड़ा पैसा बचाया, उसका एक नाम दे दिया, जर्नलिजर रिजर्व फंड, वो होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देखिए रिजर्व फंड, रिजर्व फंड को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं भाई, वो क्या है, प्रॉफिट में से हिस्सा देना, प्रॉफिट में से उनको हिस्सा दे देंगे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा ही नहीं। बिल्स पेबल तो लाइटिस है, प्रोविडेंट फंड भी नहीं आएगा, तो यही अपना रिजर्व फंड आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पूछा है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल शुड नॉट बी शोन, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है भाई? अब तक 26 एक पिक्चर आई थी, तो यही एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, इफ अ न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, हाँ भाई पैसा आएगा, कैश में ला रहा है तो किसके अंदर? इन विच प्रपोर्शन इन गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा,
नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, तो एक ही चीज ध्यान रखो, अगर एडमिशन है तो खास ध्यान रखना सैक्रिफाइस रेशियो, आंसर अपना आएगा सैक्रिफाइस रेशियो। लेकिन अगर रिटायरमेंट है तो गेन रेशियो, बस ये कंसेप्ट क्लियर रखने का। इन न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कब आएगा, जब एडमिशन होगा, तो ये समझने की बात है, एडमिशन भले नहीं लिखा हो। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल का पैसा कैश में लाता है, इन विच प्रपोर्शन इज द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के बीच में कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। ध्यान रखना, ये एडमिशन इनडायरेक्टली बोला है, अपने को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, व्हेन ओनली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी। अब ध्यान रखना क्या होगा, जैसे ओल्ड रेशियो है 3, 2 और 1, ये पार्टनर रिटायर्ड हो गया, इसका रेशियो हट जाता है, तो बाकी का क्या बचेगा, 3:2। तो आंसर क्या दिया है, देखिए 1:1, नहीं भाई गलत है, ओल्ड रेशियो दूसरा है, हाँ ओल्ड रेशियो आंसर सही है, ओल्ड रेशियो ही आएगा। क्यों भाई ओल्ड रेशियो, मैंने अभी दिखाया। अगर मान लो 3, 2 और 1 दो पार्टनर है अपने, 3, 2 और 1, एक पार्टनर रिटायर्ड हो गया, तो ये जो ओल्ड रेशियो, और कुछ नहीं बोला हो तो जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो हो जाता है, वही गेन रेशियो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, एक मजेदार ऑफर है आपके लिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अभी हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, यूजीटी ऐप डाउनलोड करनी है और आंख बंद करके 599 के अंदर, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। आज यार एक बार होटल में अपने खाना खाने जाते हैं तो अभी इससे ज्यादा का बिल हो जाता है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर क्या है, सारे अकाउंट्स के और स्टैटिस्टिक्स के सारे सॉल्यूशन, पूरी बुक के सॉल्यूशन है, 1 बाय 1 बहुत ही अच्छी तरह समझाए हुए हैं। चलिए अभी अपना नेक्स्ट है 10th, विच इज द फर्स्ट पेमेंट मेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अच्छा, क्या पूछा है सम के अंदर, विच इज द फर्स्ट पेमेंट मेड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अच्छा, बिजनेस अपने बंद कर रहे, डिसोल्यूशन का मतलब बिजनेस बंद करना। अब एसेट्स बेची, एसेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, ये पैसे से सबसे पहले कौन सा खर्चा करने का या किसको पेमेंट करने का, एक ही चीज, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पहले दे देने का। खास ध्यान रखना, कौन सा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। बिजनेस बंद कर रहे, बिजनेस बंद करने पे जो भी पहला पैसा आएगा वो पहला पैसा सीधा डिसोल्यूशन एक्सपेंस में दे देने का, बाकी सबको देने की बात बाद में। चलिए नेक्स्ट है 11, टू विच अकाउंट्स बैलेंस ऑफ वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अच्छा, डिसोल्यूशन यानी बिजनेस बंद कर रहे हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है, पहली बात, अगर कोई वर्कर को एक्सीडेंट होता है तो वर्कर को उसमें से पैसे दिए जाते। अब बिजनेस तो बंद कर रहे, अब पैसा कौन सा पड़ा है अपने पास, वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन। अब बिजनेस बंद कर रहे, वो वर्कर के लिए पैसा पड़ा है, अब कोई वर्कर का, अब तो बिजनेस ही बंद करे, कोई वर्कर का कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, तो वो पैसा किसका है भाई, पार्टनरों का। पार्टनर लोग घर पे ले जाएंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल में आएगा, तो यहां पे राइट आंसर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, इफ कंपनी डज नॉट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर एटलीस्ट, अच्छा कंपनी को मिनिमम 90% जितने शेयर इश्यू किए हैं ना उसका 90% कंपनी को नहीं मिलता है पैसा, तो कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकती, ऐसा रूल है। देखिए, इफ कंपनी डज नॉट रिसीव्ड, मिलता नहीं है सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 90% ऑफ द पब्लिक इश्यू, देन शेयर वुड बी ए कैंसल। अगर नहीं मिलता है तो सारे शेयर कैंसल हो जाएंगे, कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, तो 90% याद रखना। चलिए नेक्स्ट, फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम होम। अच्छा, शेयर इश्यू करने तो किससे परमिशन लेने की, गवर्नमेंट से? नहीं भाई, गवर्नमेंट से क्यों लेने की, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बॉडी बनाई हुई है, सेबी। ये रहा उसका राइट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट गलत, स्टेट गवर्नमेंट गलत, रिजर्व बैंक गलत, ये सारी चीजें गलत, सीधे ही सेबी जो है वो अपना राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, एट व्हाट रेट डिबेंचर वुड बी इश्यूड एट डिस्काउंट। कितने रेट से डिबेंचर इश्यू करने हैं, कोई रूल है? नहीं भाई, कोई रूल नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करे वो रूल हो गया। रेट
एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये अपना आंसर है। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस शो द स्टेक होल्डर बेस्ड क्लासिफिकेशन। अरे भाई एक्सटर्नल एनालिसिस, स्टेक होल्डर के लिए क्या है, एक्सटर्नल है। जो स्टेक होल्डर है उनको लिए एक्सटर्नल एनालिसिस ये लर्निंग करना है। चलिए नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ एसेट्स गिव्स द एनालिसिस ऑफ। अच्छा, एसेट्स के क्या है, इंफॉर्मेशन जो एनालिसिस है एसेट्स की बात की है, ध्यान रखना, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं। क्यों भाई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, वो प्रॉफिट सेल और परचेस के ऊपर है डिपेंडेंट। लिक्विडिटी वो करंट एसेट्स पे है, सॉल्वेंसी भी नहीं। तो क्या आएगी, एफिशिएंसी आंसर है इसका। तो देखिए, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ एसेट्स, एसेट्स का जो यूज करते हैं, ऑफ एनालिसिस, एसेट्स के यूज के लिए एफिशिएंसी एनालिसिस है। नेक्स्ट, इन विच टर्म रेशियो आर प्रेजेंटेड। अच्छा, रेशियो कैसे प्रेजेंट होता है, नंबर 1 परसेंटेज, हाँ, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज में होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज में होता है। प्रपोर्शन भी राइट है, जैसे करंट रेशियो 1:2, तो ये भी सही है, ये भी सही है। टाइम, हाँ भाई टाइम भी सही है। डेटर्स रेशियो में टाइम पे आता है, डेज में आंसर आता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही है। तो ऑल ऑफ द गिवन ये राइट आंसर है अपना। रेशियो किस में प्रेजेंट होता है भाई, प्रपोर्शन में भी होता है, परसेंटेज में भी होता है, टाइम में भी होता है। तो तीनों आंसर सही है, तो ये आएगा अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या होता है, पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बिजनेस चलाने के जो एक्सपेंस है वो सारी चीजें आती है। अच्छा, बिजनेस चलाने के लिए सैलरी है, वेजिस है, वो सारी चीजें आती है। अच्छा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं आता, इंटरेस्ट पेड वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आता, लॉस ड्यू टू फायर ये भी नहीं आता, कोई आता ही नहीं है भाई। तो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, तीनों तीन इंक्लूड नहीं है, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द गिवन, कोई इंक्लूड होता ही नहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। चलिए, इंक्रीज करंट एसेट्स, अब ध्यान रखना करंट एसेट्स बढ़ेगी, ओके, एंड डिक्रीज करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब पहले थोड़ा लॉजिक समझते, एसेट्स बढ़ेगी उसका मतलब क्या, जैसे मान लो आपके पास जो भी है डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स बढ़ेंगे तो आपने ने कोई माल सामान खरीदा होगा, तो पैसा फ्यूचर में जाएगा, तो कैश आउटफ्लो होगा, करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी। अच्छा, क्रेडिटर को पैसा देना है, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज में आता है, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज में आता है, आप उसको पैसा दे रहे हो। अच्छा, पैसा दोगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो कैश आउटफ्लो, इससे भी कैश आउटफ्लो होगा, इससे भी कैश आउटफ्लो होगा। तो आंसर क्या है, बोथ आर कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना ऑन इन्वेस्टमेंट किस में आएगा, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, तो एक ही चीज, इन्वेस्टमेंट कहां आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो देखिए, पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाला गलत कर देते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2 है, ओके, रिसीव्ड है, हाँ, एड टू कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये थर्ड वाला डिडक्ट नहीं होगा, एड टू कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग। अगर रिसीव्ड की जगह पेड होता तो यहां पे डिडक्ट होता कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, पर यहां पर कौन सा वर्ड है, रिसीव्ड, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्या होगा, ऐड होगा, किसके अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ऐड होगा। तो बस, तो ये अपने पूरे हो गए। अच्छा, आपने चैनल जो है यूजीटी एकेडमिक 100% उसको सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड को अच्छा लगे तो जाने दो, धन धनाधन।